नक्षत्र वाटिका में हम खड़े हैं। इस नक्षत्र वाटिका के चौतरफा बाउंड्री वॉल बनी थी। एक कुंभ में इस नक्षत्र वाटिका की परिकल्पना की गई, इसको स्थापित किया गया। तीसरा कुंभ आ गया। अर्ध कुंभ को सरकार भव्य कुंभ बनाने जा रही है। मेला प्रशासन ने शहर को चमकाने के लिए शहर में अवस्थापना के तमाम कार्य, अस्थायी प्रकृति के तमाम कार्यों के प्रस्ताव दिए। शासन ने सबको स्वीकृति भी दी। नक्षत्र वाटिका की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि बताया जाता है इस नक्षत्र वाटिका में एक समय लोग आते थे। हम कहेंगे जरा ये चबूतरा दिखाइए। यह परिक्रमा मार्ग था। इसमें 27 नक्षत्र के चक्र लिखे हुए हैं और इस नक्षत्र चक्र पर बैठकर इस पे परिक्रमा कर लोग अपने अपने ग्रह नक्षत्रों को शांत करते थे, सुख की कामना करते थे। नक्षत्र वाटिका चर्चाओं में था, देश विदेश से भी लोग आते थे। यह भी व्यवस्था थी कि यहाँ माली हर नक्षत्र से जुड़े पौधे तैयार करते थे। हर व्यक्ति अपने नक्षत्र से जुड़ा वह पौधा लेकर जाता था। मान्यता है कि अपने नक्षत्र से जुड़े पौधे अगर लगाएं, रोपें, उनकी सेवा करें तो उसमें सुधार होता है, उससे पुण्य फलदायी होता है। आज यह 27 नक्षत्रों से जुड़ा, 27 नक्षत्रों से के रहस्यों से जुड़ा वाटिका दुर्दशा का शिकार है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि अपने नक्षत्र से जुड़े किसी पौधे को अगर हम हानि पहुंचाएंगे तो उसका नुकसान होगा। 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र से जुड़ा एक पौधा इस नक्षत्र वाटिका के खास बात होती है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ बोर्ड पर नक्षत्र वन, आकाश के 27 नक्षत्रों की उपासना के लिए यह वाटिका बना था। मान्यता थी कि प्राचीन काल से धरती के ऊपर आकाश को 27 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसके प्रत्येक भाग को एक नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों की पहचान आसमान के तारों की स्थिति से व विन्यास से की जाती है। जिस प्रकार समुद्र में प्रवाहमान जहाज की स्थिति देशांतर रेखा व्यक्त करती है, उसी भांति पृथ्वी के निकट के भ्रमण पिंडों, जिसको ग्रह कहते हैं, उनकी स्थिति नक्षत्रों द्वारा व्यक्त की जाती है। भारतीय सनातन संस्कृत में मान्यता भी है कि 27 नक्षत्र जो दर्शाए गए हैं, उनके संबंध रखने वाले वृक्ष के नाम आयुर्वेदिक, पौराणिक, ज्योतिषीय व तांत्रिक ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में यह वर्णित है कि अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष की सेवा व वृद्धि करने से कल्याण होता है और अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को हानि या कष्ट पहुंचाने से हर प्रकार से कष्टकारी होता है। वन विभाग ने बड़े उद्देश्यों के साथ इस नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया। समाज सेवी संगठन, तमाम प्रकल्पों से जुड़े लोगों ने इस नक्षत्र वाटिका में अपने अपने पसंद, अपनी अपनी राशियों के पौधे भी रोपे। आज इन पौधों की पूरी तरह दुर्दशा हो गई है। ना तो सिंचाई का कोई साधन, ना कोई माली जो इनकी देखरेख कर सके और ना ही कोई जिम्मेवार। हमारे साथ जुड़े हैं स्थानीय निवासी प्रशांत जी। प्रशांत जी बताते हैं कि यह नक्षत्र वाटिका जब स्थापित हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी, क्या लोगों में मनोयोग था, क्या उत्साह था। जब नक्षत्र वाटिका बनाई गई उसके बाद जो स्थानीय लोग यहाँ घूमने के लिए केवल नहर के किनारे, गंगा जी के किनारे आते थे, वो इस वाटिका में भी आने लगे और यहाँ लगाए गए पेड़ पौधों को उन्होंने, जो यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी थे, उनके साथ मिलके खुद सृजित किया। उन्हें कई बार बाहर गंगा जी में से पानी लेके आते थे, पॉलीथीन में भर के या फिर बाल्टी में भर के, और लेकिन ये एक रूटीन था कि हर व्यक्ति यहाँ पे इन्हें सूखने नहीं देना चाहता था और वे लोग पानी देकर जाते थे। धीरे धीरे ये काल चलता रहा। फिर हमारे जो यहाँ के शाखा प्रमुख हैं वो लोग भी यहाँ पे आने लगे और उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे लगाए और उनको लगातार वे लोग पानी देते रहे।
लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से जब से वन विभाग ने इसकी अनदेखी शुरू कर दी, तब से यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कराया, लेकिन वही है कि समय बदलता रहता है, लोग बुजुर्ग होते रहते हैं, काफ़ी लोग चले गए इनका ध्यान रखने वाले, और अब काफ़ी लोगों के पास समय भी नहीं है। तो ये आज वन विभाग ने तो इसको पूरी तरह त्याग ही दिया है। अभी इसकी कहीं जगह से दीवारें भी टूटी हुई हैं, इसमें बहुत सारे बांस के पेड़ थे, आज मुझे एक भी बांस का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बेल के पेड़ भी लगभग सूख ही चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। इतनी अच्छी अच्छी घास थी यहाँ पर, यानी कि वो वाली घास यहाँ पे लगी हुई थी जिसमें टाइगर रहता है, वो वाली घास यहाँ पर थी, लेकिन आज यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। और पेड़ पौधे जो हरे भी हैं, इनके भी पत्ते मुरझाए हुए हैं। शायद 2 दिन की बारिश पड़ी थी तो उससे इन्हें कुछ राहत मिली, कल शाम भी थोड़ी बहुत, लेकिन वन विभाग इसकी इस टाइम पूरी अनदेखी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। समरसेबल भी लगाया हुआ है, वो जो पाइप लगे थे वो भी टूटे हुए हैं, गंगा जी से भी पानी नहीं अब लेते, बहुत बुरा हाल है। हालात ये हो गए, जब अनदेखी शुरू हो गई, वन विभाग के कर्मचारी भी चौकी छोड़कर जा चुके हैं। सड़क बनाने वाले ठेकेदार को आज इन्होंने कमरा दिया हुआ है, और यहाँ इतना बुरा हाल है कि शाम ढलते ही जैसे जैसे सूर्य डूबते हैं, यहाँ पे अराजक तत्व नशे पानी के लिए आने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ, नक्षत्र वाटिका के चारों तरफ प्लास्टिक के गिलास, शराब की बोतलें खाली ये पड़े हुए मिल जाते हैं। पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है। प्रशासन को भी कई बार इसमें कहा जा चुका है, पुलिस को भी कहा जाता है, लेकिन पुलिस आती है, चक्कर लगाती है, तब तक वे लोग अंधेरे में छुप के फ़ायदा उठा लेते हैं झाड़ियों में। ये बहुत बुरा हाल है द्वार। लेकिन प्रशासन केवल धर्म नगरी के नाम पर फाइलें ही पूरी कर रहा है। जो धरातल पे है कार्य होने चाहिए, धर्म नगरी के नक्षत्र वाटिका बनाई थी, ये पूरी तरह से अनदेखी के कगार पर है। उम्मीद है कि मेला प्रशासन या प्रशासन, वन विभाग, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, इस नक्षत्र वाटिका को पुनर्सृजित करने का प्रयास करेंगे। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।